सर टैक्स पेयर के मनी से अब अगेन मैं कोट कर रही हूँ नेशनल असेंबली में जो फिगर्स पेश किए गए हैं ओके सर 45 करोड़ रुपए आपने इलेक्ट्रॉनिक एड्स में खर्चे हैं और अब तक धरने के टाइम पे और अब जो पनामा क्राइसिस आप पे आया है 2.5 अरब रुपए आपने अखबारात और टेलीविजन के एड्स के ऊपर खर्च दिए हैं परवेज रशीद साहब ने जो नेशनल असेंबली में पेश किया है सर डज इट मेक सेंस इज इट फेयर कि आप एक टैक्स पेयर के मनी से किसी के खानदान को जस्टिफाई कर रहे हैं और ये मौकफ दे रहे हैं? नहीं, खानदान की इसमें बात नहीं है। ये एड्स हर हुकूमत देती है, अपनी कारकर्दगी दिखाती है, अपने मकसद के लिए एड्स देती है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्यों नई बात है। मैं बताती हूँ सर 62 कैंपेन्स वजीर आजम ने अप्रूव की, उनका सिग्नेचर लिया। ये कैंपेन्स थी रिलेटेड टू एजुकेशन, एनर्जी, ये सब ठीक है, ये उसके ऊपर साइन किया। इन 62 कैंपेन्स के अंदर से सर वजीर आजम की जो फी जो रीइंबर्समेंट स्कीम थी एक स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने वो लॉन्च की हुई और एक लैपटॉप स्कीम है, सिर्फ और सिर्फ ये दो प्रोजेक्ट्स यूज हुए इन 62 कैंपेन्स में से। बाकी तमाम तर पैसे सर, तमाम तर करोड़ों रुपए और उसके बाद 2.5 अरब रुपए आपके जस्टिफिकेशंस में लगे हैं। किस जस्टिफिकेशन में? कि खान झूठ बोलता है, यू टर्न खान है, कि आप लोग साफ हैं, कि झूठों के मुंह पे लानत, ये सारे आपके एड्स करती है। जो इश्तिहार आप पढ़ते हैं और जो टीवी पे देखते हैं और असल हकीकत क्या होती है मुख्तसरन बताती चलूं। एक एड फॉर इंस्टेंस, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। टैपी गैस लाइन प्रोजेक्ट, तुर्कमेनिस्तान से सस्ती गैस की दरामद और सस्ती गैस से हजारों नई सनतों का क़याम हो चुका है। पाइपलाइन बिछी नहीं है मगर सनतें खड़ी हो चुकी हैं।